Hello everyone, you are watching now the Success अड्डा विद अमित। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एंड नीट 2020 एंड 21 को माइंड में रखकर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ऑफ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका जो है उसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मीन्स हेल्थ में जितना हेल्थ में मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ का इम्पोर्टेंस है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी है। हम आज इसका एमसीक्यूज़ सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वो है मैथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलेंगे ICSI। सबसे पहले हमें इन चारों का फुल नेम पता होना चाहिए। GIFT, गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। B का होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। C होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और फोर्थ है एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र। तो इसमें जो आपका C ऑप्शन है मीन्स ICSI, इसमें क्या होगा, जब हम किसी ओवम को डायरेक्ट स्पर्म से इंजेक्ट कराते हैं तो उस मेथड को हम ICSI बोलते हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीज्ड IMR कैसा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा है डिक्रीज MMR। सबसे पहले हमको IMR और MMR का फुल नेम पता होना चाहिए। IMR का मीन्स होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। इन्फेंट का मतलब क्या हुआ, न्यू बॉर्न बेबी। जबकि MMR का मतलब होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मीन्स डेथ ऑफ मदर। तो इसमें देख रहे हैं कि IMR कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इन्फेंट की डेथ ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो मॉर्टेलिटी रेट है मदर का वो कैसा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई ग्रोथ रेट में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटेंसली लैक्टिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव। मीन्स कहने का सेंस है ऐसी मदर जो अभी पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन के बाद जब वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीडिंग कराती है, मीन्स उसको जो है मिल्क देती है, उसको दूध या उसका न्यूट्रिशन करती है, ऐसे केस में उसमें कंसीविंग का चांस बहुत कम होता है। मीन्स न्यू प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम होगा। इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो है सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। देखिए, गोनाडोट्रोपिन्स में दो हार्मोन होते हैं स्पेशली। एक होता है FSH और दूसरा होता है LH। मीन्स FSH एंड LH का जो सिक्रीशन होगा वो कैसा होगा, सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फूल प्रूफ। यहाँ पे फूल के बजाय कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था फुल प्रूफ methods of contraception with least side effects, yet this is the last option for the couples। बोलते हैं जो स्टरलाइजेशन है वो मेथड किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है। जबकि ये ऐसा क्यों है, फिर भी ये लास्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए। देखिए, जो स्टरलाइजेशन होगा इसमें हम क्या करते हैं, किसी ट्यूब के पार्ट को कट करके उसे टाइट कर देते हैं, इसलिए कैसा होगा, ये लगभग इरिवर्सिबल मेथड होता है। सेकेंड है ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन दैट इट विल बी रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज ड्राइव। थर्ड है ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बिल्कुल सही है। ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल चारों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। क्यों? चूँकि जब आप किसी पार्ट को कट करके टाइट कर देते हैं तो उसमें इरिवर्सिबल मीन्स दोबारा उसको इस डायरेक्शन को चेंज करने का चांस कम होता है। सेकेंड है सर्जिकल मेथड है। सी है फोर्थ है क्योंकि हमारे भी बहुत सारी कंट्री में ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर उतनी अच्छी अभी मेडिकल या रिप्रोडक्टिव तरीके का मैनेजमेंट कम है या अरेंजमेंट कम है, इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हमको मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी
सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री। इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग चलाया गया। इंडिया में फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था तो वो कंट्री कौन सी थी? वो कंट्री थी इंडिया। और वो कब स्टार्ट हुआ था? 1950s में, मींस 1950 से लेकर के 1960 के बीच में। और ये लगभग टाइमिंग कितना है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमको 1951 में बताया जाता है। तो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और कब? 1950s में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है emergency contraceptives are effective if used within। सपोज कोई कपल है और उसने किसी कपल में क्या हुआ, वहाँ पर कॉपुलेशन हुआ और वहाँ पर उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जो उन्होंने प्रोटेक्शन यूज किया था उसमें क्या हुआ, वहाँ पर वहाँ पर उन्हें कंसीव ऑफ बेबी, मीन्स वहाँ पर उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, या सपोज़ कहीं पर रेप का चांस है, रेप का केस है, ऐसे केस में भी क्या करते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का हमें यूज करना पड़ता है। बट ये इफ़ेक्टिव कब होगा? क्वाइटस के विदिन 72 आवर्स, मीन्स क्वाइटस से 3 डेज के अंदर, डेट ऑफ क्वाइटस से 3 डेज के अंदर ही अगर हम ऐसे मेजरमेंट यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, तो वो क्या होंगे? वो विड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द राइट वन एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला है आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। ऐसा नहीं होता, आईयूडी जो है हम खुद यूज नहीं कर पाते, इसके लिए हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता होगी। सेकेंड है आईयूडीज इंक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटेरस। थर्ड है आईयूडीज सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस। ये भी गलत है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो कहाँ होगा? वो होता है मेल में, तो ये ऑप्शन भी आपका होगा रॉन्ग। तो पहला और तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चौथा है आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। ये भी गलत है, आईयूडीज को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें यहाँ पर एमटीपी को समझना पड़ेगा। एमटीपी का मतलब क्या हुआ? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सपोज़ कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जो कपल्स अब आगे नहीं चाहता, तो उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये इंडिया में लीगलाइज कब हुआ था? 1970s में, या फिर 1972 या 1971 के आसपास इसको इंडिया में लीगलाइज किया गया था। और एमटीपी जो होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एमटीपीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये सही है। सेकेंड ऑप्शन आपको जो मिलेगा एमटीपीज आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये ऑप्शन गलत है। इसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज नहीं करते, ये इमरजेंसी मेथड होता है। एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल एंड फॉर द एमटीपीज रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल। तो इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जनरली इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना चाहिए और इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स या मेडिकल पर्सनल की ज़रूरत होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। इसमें ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो सेक्स ऑर्गन को इन्फेक्ट नहीं करता? सिफिलिस इन्फेक्ट करता है, गोनोरिया इन्फेक्ट करेगा, जेनिटल वॉर्ट्स करेगा, लेकिन जो एड्स है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट है। एड्स जो होता है वो डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10, कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ये कंडोम जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर क्यों होगा? इसके पीछे का रीज़न आपको जो मिलेगा, फर्स्ट है दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन। ये भी सही है। दे डू नॉट इंटरफियर विथ क्वाइटल एक्ट, दिस इज राइट। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कम करने में भी कंडोम क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट मीन्स होगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र।
और इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेगा कि जाइगोट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, जाइगोट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूटेरस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? सी। हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। अगर हम यहाँ पे सबसे करेक्ट मेथड देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा वैसेक्टोमी। क्या होगा? वैसेक्टोमी। क्योंकि वैसेक्टोमी में क्या होता है, ये मेल में होगा और मेल में जो एक पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस जो होता है उसे कट करके टाइट कर देते हैं और ये इसका सर्जिकल मेथड होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं ओवरिक्टोमी, क्या देख रहे हैं? ओवरिक्टोमी का मतलब होगा सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन आर बोथ ओवरी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन आर बोथ ओवरी को अगर हम सर्जिकली हटा देते हैं तो इसे हम ओवरिक्टोमी बोलते हैं। जो हम देख रहे हैं बी नंबर हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी जो होता है ये है रिमूव ऑफ वुमेन्स यूटेरस, किसी वुमेन का यूटेरस को रिमूव करने को हम क्या बोलेंगे? हिस्टेक्टोमी बोलेंगे। और जो आपका 4th नंबर है कॉस्ट्रेशन, कॉस्ट्रेशन जो होगा टेस्टिस को हटा देना, टेस्टिस को कट कर देने को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे कैस्ट्रेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पता करना है। करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन एंड दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री। ओके, इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। हमने चैप्टर नंबर 4 को भी क्लियर कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको अगर आपको इसी तरीके से आगे वीडियोस देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और अगर कुछ इसमें इम्प्रूव करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।